बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। अल्लाहु अल्लाहु अल्लाहु। सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु। सबका मालिक एक है। अब ये नहीं टूट रही है। इन लकड़ियों के समान यदि तुम भी एकता की शक्ति से एकजुट होकर रहोगे तो कोई तुम्हें कभी तोड़ नहीं पाएगा। तुमने मुझे खुद शिरडी आने की आज्ञा दी, तो अब चुप क्यों हो? कोई उपदेश क्यों नहीं देते पवन पुत्र? ये तो वही दरोगा है। फिरंगियों ने मुझे बंदी बनाने के लिए जाल बिछाया है। देवदास, रुको देवदास। इससे मेरा नाम भी पता चल गया है। मुझे तुमको साथ लेकर आने का हुक्म मिला है देवदास। ये तो मैं पहले ही समझ गया था दरोगा कि तू फिरंगियों की आज्ञा पर मुझे बंदी बनाने आया है, पर तू मुझे पकड़ नहीं पाएगा। मुझे तुमको लाने का हुक्म हुआ है। रुको देवदास, रुको देवदास। स्वामी, स्वामी, ये तो स्वामी की आवाज है। मतलब छिपरी सच कह रही थी। स्वामी शिरडी आ गए। उन्होंने छिपरी की पुकार क्यों नहीं सुनी? और इतनी रात को देवीदास भाऊ को क्यों आवाज लगा रहे? धन्य हो ठाकुर, ठाकुर की जय। अब मुझे ठाकुर के पास ही चलना चाहिए। इस दरोगा के संकट से मुझे ठाकुर ही बचा सकते हैं, जैसे उन्होंने मुझे पिछली बार बचाया था। कहाँ चला गया? चंदन, ये तो छिपरी के बाबा ही है। कहाँ चला गया? लगता है मुझे चकमा देकर कहीं और निकल गया। अब मैं देवा को क्या मुंह दिखाऊं?
छी छी, कैसी पापिन है, विधवा होकर रात के वक्त पराये पुरुष के साथ। छी, इसे तो देखना भी पाप है। नहीं, तुम मेरे चंदन नहीं हो। पहले मेरी मुलगी को और अब मुझे, हम दोनों को धोखा हुआ है। तुम्हारी शक्ल और सूरत और तुम्हारी आवाज बिल्कुल मेरे चंदन जैसी है, पर तुम मेरे चंदन नहीं हो। चंदन? देवा की कही बातें कभी झूठी नहीं हो सकती। गलती मेरी ही है जो मैंने देवा की बात पर विश्वास नहीं किया। मैंने जिप्री को तो समझा लिया था, पर खुद नहीं समझ पाई, और चंदन के आकर्षण में उसके पीछे पीछे यहाँ तक चली आई। मैं क्यों नहीं समझ पाई कि इस संसार से जाने वाले लोग फिर कभी लौट कर नहीं आते। सचमुच मैं चंदन नहीं, तानाजी हूं। मेरे कारण जो आपको परेशानी अथवा गलतफहमी हो, उसका मुझे खेद है। रात बहुत ज्यादा हो चुकी है, चलिए मैं आपको आपके वाड़े तक पहुंचा दूं। धन्यवाद, मैं चली जाऊंगी। ये मेरा ही गांव है। रात के वक्त अकेले जंगल से जाना ठीक ना होगा। मुझे किसी से डर नहीं लगता। देवा ने मुझे ही नहीं, सारी शिरडी को निडर बनाया है। कभी भी डाकुओं का इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें तुम्हारा नाम सबसे ऊपर होगा। समाज सुधारक देवा डाकू। मेरे नाम में क्या रखा है ठाकुर? सब तुम्हारी माया है। हर कथा की पटकथा तो तुम लिखते हो। अपनी अंगुलियों की पोरों पर इस सारे संसार को लगातार नचाते रहते हो ठाकुर। अल्लाह मालिक है,
आज वो दरोगा फिर शिरडी आया है ठाकुर। कौन दरोगा? वही जिसने मेरे साथी बलिराम की हत्या की थी, जिसके कारण मैं भागते भागते शिरडी और तुम तक आ पहुंचा था। अभी वो कुछ देर पहले तुम्हारे पास ही तो बैठा था। कहीं तुम इसकी बात तो नहीं कर रहे? कोपर गांव से पहली बार मेरी द्वारका माई आए थे। राम जी भला करेंगे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। राम जी भला करेंगे। इसकी बात तो नहीं कर रहे? आज तो मेरे ठाकुर ने मुझे फंसवा दिया। अब भागने का कोई रास्ता भी नहीं है। जिन फिरंगियों की गिरफ्तारी से बचने के लिए मैं लगातार भागता रहा, आज उन्हीं का बंदी बनना पड़ेगा। इसे धोबी पछाड़ मारकर अभी गला दबाकर मार सकता हूं, पर नहीं, मैं अपना जीवन दांव पर लगा सकता हूं, पर ठाकुर का दिया हुआ आदेश नहीं ठुकरा सकता। मैं कभी किसी भारतीय की जान नहीं लूंगा। तुम ही मेरी रक्षा करना ठाकुर, मेरी रक्षा करना। मैं कुछ देर में आता हूं ठाकुर। जहां बैठे थे वहीं बैठ जाओ देवीदास। तुमने मेरा आदेश सुना नहीं देवीदास? इस तरह देवीदास को क्यों देख रहे हो ताना जी? देख रहा हूं, पर कुछ याद नहीं आ रहा कि आज से पहले मैंने इन्हें कहां देखा था। दिमाग पर जोर डालोगे तो सब याद आ जाएगा ताना जी। ठाकुर, ये तुम क्या कह रहे हो? जब वो मुझे पहचान नहीं पा रहा हो तो तुम उसे याद क्यों दिलाना चाहते हो? क्या मेरी भक्ति में कोई कमी रह गई ठाकुर, जो आज तुमने अपना सटका मुझ पर ही तान दिया? वैसे पुलिस वालों की याददाश्त इतनी कमजोर नहीं होनी चाहिए ताना जी। आज तो तुमने मेरी ही पटकथा लिख दी ठाकुर। लगता है मुझे सूली पर चढ़वा कर ही मानोगे। एक बार मेरा अपराध तो बता देते मुझे। याद करने पर भी कुछ याद नहीं आ रहा देवा।
याद करो तानाजी, क्रांतिकारी बलिराम की हत्या करने के बाद तुम इसी देवीदास का पीछा करते हुए कोपर गांव से पहली बार मेरी द्वारका माई आए थे। मुझसे क्या अपराध हो गया ठाकुर? अरे हाँ वीर महाप्रभु, ये वही है ना? इसके साथी को मारने के बाद मैं कोपर गांव से इसका पीछा करते करते ही शिरडी आया था। ये उस वक्त यहीं इसी मस्जिद में था ना? अल्लाह मालिक है तानाजी, उसकी मर्जी के बगैर तो इस दुनिया में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। राम जी भला करेंगे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। राम जी भला करेंगे। आज्ञा हो तो एक बात पूछूं बजरंगबली? हाँ तानाजी, पूछो, क्या पूछना है? हनुमान बाबा, ये उस वक्त यहीं इसी मस्जिद में था ना? अल्लाह मालिक है तानाजी, उसकी मर्जी के बगैर तो इस दुनिया में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। बस इतना समझ लो कि जब तक उसकी मर्जी नहीं थी तब तक तो ना तुम किसी को देख सकते हो ना मिल सकते हो। और अब जब उसकी मर्जी है तो तुम इसे देख भी सकते हो, सुन भी सकते हो और इससे मिल भी सकते हो। देवीदास भाव, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। जी कहिए, क्या कहना है आपको? मैं आपके चरण छूकर आपको हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। ये क्या कर रहे हैं आप? मैं उस माध्यम के चरण छू रहा हूं जिसके कारण मैं अपने भगवान, अपने आराध्य, अपने सदगुरु साईं बाबा के चरणों तक चला आया। अगर आप न होते तो मैं परायों की चाकरी करते हुए आज भी अपना जीवन कलंकित कर रहा होता। अपने ही देश के लोगों, अपने ही भाइयों की हत्या कर रहा होता। अपने ही बहनों का घर उजाड़ रहा होता। आप हमारे लिए सदा ही आदरणीय रहेंगे देवीदास भाव। मुझे अपने चरण छूने दीजिए।
आज तुमने मुझे बावला बना दिया। तुम धन्य हो ठाकुर, और धन्य है तुम्हारी लीला। मुझे क्षमा कर दो ठाकुर, क्षमा कर दो। क्षमा हो नाथ सब अवगुण मेरे। राम जी भला करेंगे। तानाजी, तुम लंबी यात्रा से आए हो, जाओ कुछ देर विश्राम कर लो। कल सुबह हम फिर बात करेंगे। नहीं प्रभु, मुझे इन चरणों की स्मृति होती मन में स्फूर्ति जाग उठती है देवा। मुझे कोई थकान नहीं है देवा। पर देवीदास को तो विश्राम चाहिए, अपने लिए ना सही तो उसके लिए तो कुछ देर विश्राम कर लो तानाजी। नहीं ठाकुर, मुझे विश्राम की आवश्यकता नहीं। मेरे जीवन का हर पल तुम्हारे नाम हो। मेरे हर सांस पर तुम्हारे नाम की जाप हो। कण कण में तुम्हारे दर्शन मिले ठाकुर। जैसी तुम दोनों की इच्छा। पर आपको तो विश्राम नहीं करना है बजरंगबली। विश्राम और मेरे ठाकुर? तानाजी, मैं इस द्वारकामयी में पिछले 2 सालों से रह रहा हूं। आज तक मैंने अपने ठाकुर को कभी विश्राम करते हुए नहीं देखा। दिन रात अपने भक्तों के कल्याण में लगे रहते हैं। सच कह रहे हैं देवदास भाऊ। मेरे पुकारने पर बाबा ने आकर मुझे भी कई बार दर्शन दिए। कुलकर्णी भाव के अंत समय में उन्हें कंधा देने के लिए 4 लोग भी नसीब नहीं हुए। ये साईं बाबा का शाप है छबुराओ। अरे बाबा नहीं बोलने का है। अब तुम नई पटकथा लिखने लगे। इस तानाजी की पटकथा तो तभी लिखती गई थी देवीदास, जब इसके हाथों निर्दोष चंदन की हत्या हुई थी। आरती श्री साईं गुरुवर की, आरती श्री साईं गुरुवर की, परमानंद सदा सुरवर की, परमानंद सदा सुरवर की।